सम्यग् श्रद्धाधारी पुनिः सेवु सम्यक् ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन, धारी धारण कर, पुनि फिर, पीछे, सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन को अच्छी तरह धारण कर, फिर पीछे अर्थात उसके बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। वह सम्यक दर्शन कैसा है? वो सम्यक ज्ञान कैसा है? जो सम्यक ज्ञान बहु धर्मजुत अर्थात अनेकांत धर्मात्मक है। स्वपर अर्थ, स्व मतलब अपना और पर मतलब स्वयं से भिन्न अन्य पदार्थों का प्रगटावन ज्ञान कराने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए भान सूर्य के समान है। सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की सेवा करनी चाहिए, जो अपनी आत्मा और पर पदार्थों को उनके अनेक गुणों सहित सूर्य के समान स्पष्ट कराता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये कैसा है? तो उन्होंने लिखा एक शब्द अनेकांत धर्मात्मक। अनेक है अंत जिसके, ऐसे धर्म को बतलाने वाला। धर्म का अर्थ या अंत का अर्थ है गुण, स्वरूप। तो एक ही वस्तु में अनेक लक्षण, अनेक स्वभाव, अनेक स्वरूप पाए जाते हैं। उन सबका जहाँ एक साथ कथन किया जाए वो कहलाता है अनेकांत। तो ये जो सम्यक ज्ञान है ये अनेकांत की अच्छी तरह महिमा वर्णित करने वाला है। सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करें, उस समय जीव का जो कुछ ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। छंद नंबर 1। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक साते ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद आवादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते हु प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हु प्रकाश दीपक ते होई। ज्ञान, सम्यक ज्ञान सम्यक साथे सम्यक दर्शन के साथ होए होता है। पे तो भी भिन्न आराधो, भिन्न अर्थात अलग, आराधो समझना चाहिए। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ होते हैं लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताते हैं। क्योंकि लक्षण, इन दोनों के लक्षण क्रमशः
श्रद्धा श्रद्धा करना और ज्ञान जानना है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है, सच्ची श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। तथा सम्यक सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान सम्यक ज्ञान कारज कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। सोई यह भी दुहु दोनों में भेद अंतर अबाधो निर्बाध है। जैसे युगपद एक सा होने पर भी प्रकाश उजाला दीपक की ज्योति से कोई होता है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है सच्चा ज्ञान। यही दोनों में बाधा रहित भेद है। दोनों के लक्षण में महान अंतर, एक श्रद्धा रूप है और एक ज्ञान रूप है। सम्यक दर्शन कारण है और उसका कार्य सम्यक ज्ञान है। दोनों एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य के भेद से भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग हैं। जैसे दीपक के जलने के साथ ही प्रकाश होता है, तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। न दीपक जलता न प्रकाश होता, ऐसे न सम्यक दर्शन होता न ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान बनता। तो इन दोनों में कारण कार्य का भेद है। जैसे दीपक कारण है और प्रकाश उसका कार्य है। अंधेरा था, वहाँ दीपक जला तो उजाला फैल गया। अंधेरा मिथ्यात्व है, दीपक का जलना सम्यक्त है और उजाले का होना सम्यक ज्ञान है, मतलब पदार्थ सारे दिखने लगे। तो इसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी अंधकार हटा, सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान के प्रकाश से सारे स्वपर पदार्थ प्रकाशित होने लगे, सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानते थे, पहले जानते तो थे, लेकिन वह मिथ्यात्व के कारण मिथ्या श्रद्धा होने से उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान या अज्ञान रूप था। सम्यक दर्शन के होते ही वह मिथ्या ज्ञान अज्ञान सम्यक रूप परिणत हो गया। छंद नंबर 2, सम्यक ज्ञान के भेद, देश प्रत्यक्ष के भेद व लक्षण। सम्यक ज्ञान के मुख्यतया 2 भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पुनः प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। आइए उनका विस्तार देखते। तास भेद 2 हैं परोक्ष परतच तीन माही, मति सुत 2 परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन परिचय 2 है, देश प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र परिमाण निये, जाने जिये स्वच्छा। तास उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और परतची प्रत्यक्ष, ये 2 भेद हैं। तास भेद हैं 2, परोक्ष परतक्ष। उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष।
तिन माही उनमें अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष में मति श्रुत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो, ये दोनों परोक्ष परोक्ष ज्ञान है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि ये दोनों अक्ष मनते उपजाही, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान मन परजय, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान दो, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्षा एक देश प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि जीव इनसे द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, द्रव्य क्षेत्र और काल आदि की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट स्वच्छा मतलब स्पष्ट जाने जानता है। आइए विस्तार में देखते हैं। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। परोक्ष के भी दो भेद, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। ये दोनों होते कैसे? ये दोनों इंद्रियों के निमित्त से, इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं, इसलिए परोक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? जो स्पष्ट आत्मा से होता है, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका नाम है प्रत्यक्ष। वह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का, देश प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में जानता तो स्पष्ट है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जानता है, और सकल प्रत्यक्ष में सब कुछ स्पष्ट जानता है। तो जो देश प्रत्यक्ष है वह भी दो प्रकार का, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो परोक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव इनके द्वारा रूपी पदार्थ और मर्यादित क्षेत्र की बात को स्पष्ट जानता है। ठीक हुआ? सम्यक ज्ञान दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला, प्रत्यक्ष जो आत्मा से स्पष्ट होने वाला। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष दो प्रकार का, अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष एक प्रकार का केवल ज्ञान। इसका एक सुंदर सा चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लें, जीवन भर के लिए याद बना रहेगा। ऊपर लिखें सम्यक ज्ञान और उसमें से दो भेद निकालें, एक तरफ लिखें परोक्ष, एक तरफ लिखें प्रत्यक्ष। परोक्ष के नीचे दो, पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान। इस तरफ आए प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष के भी दो भेद, देश प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष के भी दो भेद, मन अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, और वहाँ सकल प्रत्यक्ष का एक भेद केवल ज्ञान। छंद नंबर 3। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता।
ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, एहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता। जाने एक ही काल प्रकट, केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, एहि परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। पूर्व में छंद नंबर 2 के अंतर्गत हमने जाना सम्यक ज्ञान दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान के दो भेद किए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद किए, अवधि एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के अंतर्गत अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। अब सकल प्रत्यक्ष के विषय में बतलाते हैं। सकल प्रत्यक्ष क्या है? तो कहते हैं सकल द्रव्य की गुण अनंत, पर जाए अनंता। जाने एक ही काल प्रकट, केवली भगवंता। जो केवली भगवान है वे संपूर्ण द्रव्यों के अनंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्यायों को जाने एक ही काल प्रकट, अर्थात स्पष्ट रूप से एक साथ एक समय में युगपत जानते हैं। अब आगे ज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। आन शब्द का अर्थ दूसरा। ज्ञान के समान यहाँ पर अन्य कोई भी सुख का दूसरा कारण नहीं है। एहि परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। यह वह परमामृत है जो जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोग को निवारण अर्थात दूर करने वाला है। यह परमामृत है। एक बार जिसने इस ज्ञान रूपी अमृत को पिया, अब उसे इस संसार सागर में भटकने की आवश्यकता नहीं। उसकी जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग नष्ट हो जाएंगे। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्षता सब कुछ स्पष्ट जानने वाला। केवल ज्ञान के द्वारा केवली भगवान समस्त द्रव्यों को उनके अनंत गुण और अनंत पर्यायों सहित एक ही समय में स्पष्ट जानते हैं। सम्यक ज्ञान के समान संसार में कोई भी वस्तु सुख देने वाली नहीं है। सम्यक ज्ञान ही उत्तम अमृत है। यह ज्ञान अमृत के पीने से जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नित्य प्रति हम अपनी कर्ण अंजुलि के माध्यम से इस पवित्र अमृत का पान करें। यह पवित्र अमृत हमारी आत्मा को अजर अमर बनाने वाला है। संसार समुद्र से यदि हम पार होना चाहते हैं तो इस अमृत को पीना अनिवार्य है। आज नहीं तो कल सारे संसार को इस अमृत गुटिका को पीना ही पड़ेगा। इसीलिए हम महान पुण्यशाली, सौभाग्यशाली जो समय पर हमें अमृत पीने मिल गया। इसलिए बार बार अपने आप को धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत अच्छा अद्भुत काम हो गया। इस सृष्टि पर 7 अरब मानव हैं। उन 7 अरब मानवों के बीच
भारत में जन्मे दुर्लभतम, उनमें भी मात्र 135 करोड़। उन 135 करोड़ में भी भगवान सर्वज्ञ के अरिहंत के इस महान पवित्र कुल में जन्म लेने वाले लगभग 1 करोड़, उन 1 करोड़ के अंतर्गत भी जिन्हें वीतराग निर्गंथ दिगंबर गुरुराज, वीतराग अरिहंत सर्वज्ञ महाप्रभु और भगवती माँ सरस्वती जगत कल्याणी जिनमोदभूत सरस्वती देवी मिली, ऐसे अद्भुततम दुर्लभतम जीवों में हम एक हैं। और इन तीनों का पवित्र समागम मिलने के बाद आत्म परिणामों की निरंतर विशुद्धि के वर्धन के साथ विषय की उपयोगिता के शास्त्रों में मन का लगना। आदरणीय पंडित प्रवर तोड़लमल जी साहब लिखते हैं, जिनके अतीत का कोई संस्कार हो और जिनकी होनहार भली हो, अर्थात जिनने अतीत में कोई धर्म ध्यान पुण्य आदि कृत्य किया हो और उनका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल निर्मल पवित्र पावन हो, ताके जिनवाणी रुचि है, अर्थात उसे जिनवाणी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना अच्छा लगता है। अन्यथा क्या? अन्यथा जिनवाणी में आनंद नहीं आता। अरे जिनवाणी तो मिली, लेकिन उस जिनवाणी के अर्थ को समझने में आनंद नहीं। अब यहाँ बड़ी ध्यान से देखो, आप घर में अभी बैठे हुए हैं, आपके घर में अन्य 8, 10, 5, 7 सदस्य और हैं, लेकिन इनका जिनवाणी में मन लगता नहीं। इनसे कहो भैया स्वाध्याय कर लो, बोले अपने पास समय नहीं। अरे हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे भाई समझ में नहीं आता इसीलिए तो समझाने आए हैं। अगर समझ में आता होता तो क्या ज़रूरत थी इस क्लास की। इस क्लास का मुख्य काम एक, जिनको भगवती माँ सरस्वती से प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, लेकिन क्षयुक्षम के निमित्त के वसात कोई विषय समझ नहीं आ रहा है या कहीं कोई विषय अटक रहा है, तो उस विषय को स्पष्ट करना, उस विषय को हृदयंगम कराना, उस विषय को आपके दिमाग में बिठालना और उस विषय को द्रव्य सुत से आपकी आत्मा में भाव सुत के रूप में स्थापित करना, ये सब कुछ काम इस भगवती कल्याणी जगत कल्याणी जिनमोदभूत जिन सरस्वती माता को प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम प्रक्षणा स्वाध्याय आयोजित किया जाता है। इसलिए आप सबका एक परम कर्तव्य कि जिनवाणी स्वयं सुने, क्योंकि ये तो अमृत है। जितनों को बांट दो उन सबका कल्याण हो। तो जिन जिन का कल्याण हृदय से चाहते उन सब से कहो भैया ये प्रक्षणा स्वाध्याय है, इसको सब्सक्राइब कर लो। ये कल्याण का मूल मंत्र है। पंचम काल में भगवती सरस्वती को सुनने का सबसे सुंदर साधन है यूट्यूब। यहाँ पर आपको 24 घंटे भगवती उपलब्ध है। तो आप अच्छी तरह सुने, सुनाएं, दूसरों को प्रेषित करें, उनको भावना भाएं, उनसे कहें देखो अपने कल्याण का मार्ग यही जगत कल्याणी जिनवाणी है, अन्य नहीं। बहुत फिल्म देखो, मूवी देखो, सीरियल देखो, वेब सीरीज देखो, सब कुछ देखा, लेकिन कल्याण का मार्ग कहीं नहीं मिला। कल्याण का मार्ग तो लौट कर जब माँ जिनवाणी की शरण में आएंगे तब ही मिलेगा। इसलिए आज ना सही कल आएंगे। इसलिए हम चाहते आप समय पर आए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, वंदन है। बहुत अच्छा। छंद नंबर 4, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर। अरे हम बिना ज्ञान के भी तपस्या करें तो क्या दिक्कत? तो कहते नहीं, यदि ज्ञान के साथ करोगे विशेष फल मिलेगा।
क्या फल है बताते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनि व्रत घारे अनंत बार ग्रीव के उपजायो। पेनी जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अज्ञानी जीव के ज्ञान बिन अर्थात सम्यक ज्ञान के बिना कोटि जन्म करोड़ों भवों तक करोड़ों जन्मों तक तप तपे तपस्या करने से जे जितने कर्म झरे कर्म नष्ट होते हैं ते उतने कर्म ज्ञानी के सम्यक ज्ञानी जीव के त्रिगुप्ति ते मन वचन और काय की प्रवृत्ति को रोकने से अर्थात मन वचन काय की एकाग्रता से छिन्नमाही क्षण मात्र में सहज डरे आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर जितने कर्म नष्ट करता है उतना सम्यक ज्ञानी चारित्र से युक्त होकर क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। अद्भुत। आगे कहते हैं यह जीव मुनि व्रत मुनियों के महाव्रत को धर धारण कर अनंत बार अनेक बार ग्रीवक नम्बे ग्रीवेक तक उपजायो उत्पन्न हुआ। पे परंतु निज आत्म अपनी आत्मा का ज्ञान बिना ज्ञान न होने से लेस थोड़ा भी सुख ना पायो सुख प्राप्त नहीं कर सका। मुनि तो बना लेकिन मुनि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ नहीं। बस देखा संसार में ऐसे मुनि होते हैं ऐसे मुनि हमको बनना। और ऐसा नहीं तपस्या नहीं की खूब कठिन तपस्या की। भगवान कुंद देव पूज्य ग्रंथराज अष्टपावड़ के अंदर लिखते हैं मुनि बनने का यदि कालक्रम गणित करना हो तो आचार्य भगवंत उदाहरण लिखते हैं कि इतनी बार तू पहले मुनि बन चुका कि यदि तेरे हर एक भव के पिछी कमंडल का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लग जाएगा। अरे इतनी बार मुनि बने लेकिन कल्याण नहीं हुआ। नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक से सहित मुनि बना नहीं हुआ। मुनि तो बने लेकिन ऊपर से मुनि व्रत धारण किया अर्थात पूरे व्रतों का पालन किया तपस्या की सबको नाम पद प्रसिद्धि का खूब भाव मन में रखा और सम्यक के प्रति आत्मा के प्रति कोई भाव नहीं। जी करनी तन करन छीन वाली स्थिति रही कि जो करनी है वो सब शरीर को सुखाती रही कर्मों को एक ने भी नहीं सुखाया। इसीलिए इस संसार का जीव इस संसार में ही भटकता रहा और आगे कब तक केवल भगवान जाने। कोई निर्णय नहीं कोई निर्णय नहीं कब होगा केवली जाने। सम्यक ज्ञान के बिना जीव करोड़ों जन्मों में तपस्या करके जितने कर्मों को नष्ट करता है उतने कर्म ज्ञानी जीव एक क्षण में त्रिगुप्ति
अर्थात मन वचन काय को वश में करके आसानी से नष्ट कर देता है। तीनों को वश में करना है, मन वचन और काय। जब इन तीनों की एकता होगी, जब इन तीनों की प्रवृत्ति रुकेगी अर्थात निर्वृत्ति होगी, तब जाकर कर्म झरेंगे। इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया और नवग्रह विमानों में भी उत्पन्न हुआ, लेकिन आत्मज्ञान न होने से इसे थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। कई लोग इस उदाहरण को लेकर ये भावना पाते हैं, अब मुनि नहीं बनना, अब तो सम्यक ज्ञानी बनना। नहीं, धारणा बिल्कुल गलत। अब तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित मुनि बनना। क्या धारणा क्या बना ली? धारणा ये बना ली, 100 जन्म कुर्बान है इस एक जन्म। धारणा गलत नहीं बनानी, धारणा ऐसी बनानी, अब मैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त सम्यक चारित्र मुनि मुद्रा धारण करके यहाँ से स्वर्ग जाऊंगा और वहाँ से जय करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। धारणा भी बनाने के बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं। लोगों ने इस पंक्ति को पढ़कर बड़ा बवाल मचाया। बोले, अरे 9वीं ग्रेविक तक मैं उत्पन्न हो गया, लेकिन आज तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए मुनि मुद्रा से कोई लाभ नहीं होता। और ऐसा करके उन्होंने पंचम काल में जो मुनि महाराज हैं इनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी कि ये सब तो ऐसे हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत, पंडित जी सामने कुछ भी गलत नहीं लिखा, ये आगम का वचन है। ये आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की अष्टपाहुड़ की गाथा है, उसका अर्थ है। लेकिन धारणा बनाने वालों ने इसका प्रचार इस रूप में किया कि इससे लोगों की मानसिकता गलत असर पड़ा। इस विषय में जगत पूज्य मुनिकुल गौरव विद्या गुरुकुल तिलक मुनिपुंगव सुधासागर जी महर्षिराज बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई तू ये कहता है कि मैं अनंत बार मुनि बन के ग्रैवक में उत्पन्न हुआ, इसलिए अब मुझे मुनि नहीं बनना। ठीक है, मत बन, लेकिन ये तो बता, तूने अनंत बार पूर्व में भोजन किया? हाँ किया, तो अब भोजन भी बंद करो। अनंतों बार आपने नोट गिने? हाँ गिने, अब इस जन्म में नोट गिनने बंद करो। अनंत जन्मों में नोट कमाए? हाँ कमाए, अब नोट कमाना बंद करो। अनंत जन्मों में भोग भोगे, पांचों इंद्रियों के, हाँ भोगे, अब पांचों इंद्रियों के भोगों को बंद करो। इसलिए हर चीज के दोनों पहलुओं को समझें, इन पंक्तियों को कभी भी गलत न ठहराएं कि पंडित जी सामने तो ऐसा लिख दिया कि एक मुनि व्रत धारण करते करते अनंत काल बीत गया, अनंतों बार मुनि बन गए, कोई लाभ नहीं होता मुनि बनने से, इसलिए अब हमको मुनि नहीं बनना, अब तो हम सम्यक ज्ञानी बनेंगे। नहीं, गलत धारणा है। धारणा ऐसी बनाए, इस जन्म में मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र धारण कर निर्दोष मुनि मुद्रा का पालन कर सलेखना समाधि पूर्वक मरण कर देव बनूंगा और वहां से जय कर मनुष्य पर्याय धारण कर पवित्र मुनि मुद्रा धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर भवसागर से पार होगा। अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, यहाँ वहाँ की बातों में उलझना नहीं। बहुत अच्छी तरह इस पंक्ति को मैंने इसलिए आपके सामने बार बार रखा, कभी भी गलत देशना को सुनना नहीं। गलत देशना सुनना भी सम्यक ज्ञान की विराधना है। इसलिए गलत देशना, गलत उपदेश और गलत उपदेश देने वालों से भी बचना। समझे विषय को कि पंडित जी साहब आचार्य भगवान इस ग्रंथ में इस स्थान पर कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये समझाना चाह रहे हैं, भैया अनंतों बार मुनि बन गए, लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना कल्याण नहीं हुआ, अब तो सम्यक ज्ञान से युक्त मुनि बनना है, मुनि तो बनना ही है।
छंद नंबर 5, तत्व अभ्यास की प्रेरणा, ज्ञान के दूषणों का त्याग और मनुष्य पर्याय शुक्ल एवं जिनवाणी की दुर्लभता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख दीजे। यह मानुष पर जाए शुक्ल सुनवो जिनवाणी, इह विधि गई न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर जाए शुक्ल सुनबो जिनवाणी, यह विधि गई न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां कहती। ताते इसलिए जिनवर कथित जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए तत्व परमात्म तत्व का अभ्यास पठन पाठन करीजे, करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए अच्छी तरह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करें। और संशय डाउटफुलनेस, विभ्रम विपरीत विपर्यय तथा अनत्यवशय अर्थात अनिश्चित अर्थ, जिसका कोई निर्णय न पहुँचे, ऐसा अज्ञान को त्याग छोड़कर आपो आत्मा का स्वरूप लख लीजिए, पहचानना चाहिए। अन्यथा यह मनुष्य पर्याय शुक्ल उत्तम श्रावक कुल और जिनवाणी का सुनवो सुनना, यह विधि ऐसे सुयोग गए चले जाने पर उदधि समुद्र में समानी डूबी सुमणि ज्यों असली रत्न के समान फिर ना मिले, प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। और संशय अर्थात डाउटफुलनेस, संदेह, शक, विभ्रम अर्थात उल्टा जानना, विमोह अर्थात अज्ञान को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। आप कहीं से जा रहे हैं और किसी वस्तु पर पैर पड़ा, अब जैसे ही पैर पड़ा तो किसी ने कहा ओहो ये क्या है, ये सर्प है या रस्सी है। इस प्रकार का जो दो बातें मन में आ रही हैं, शक हो रहा है कि सर्प है या रस्सी है या सर्प है, इसका नाम है संदेह, शक, डाउटफुलनेस। और सोचा ये तो सर्प है और थी वो रस्सी, इसका नाम है विपर्यय, विपरीत, उल्टा जानना। और पैर पड़ा लेकिन क्या था हमको कोई मतलब नहीं और आगे बढ़ जाना, इसका नाम है अनध्यवसाय, अज्ञान, निश्चित नहीं होना, अनिश्चित, कुछ भी जानने का भाव नहीं, जो होगा सो होगा, हमको क्या करना, ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाना। इन तीनों अर्थात संदेह, विपर्ययता और अज्ञानता, इन तीनों को अच्छी तरह छोड़कर बाद में मनुष्य पर्याय की अनमोल रतन जिनवाणी को सुनो। क्या कहते? तो संशय विभ्रम विमोह को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, आपको लख लीजिए। यहाँ और किसी को देखना नहीं है, मात्र देखना एक ही है, वो है मैं स्वयं।
बहुत अच्छी तरह आप रोज दर्पण देखते हैं, एक दिन प्रैक्टिकल करें, दर्पण में स्वयं को देखें। अरे भैया जी, हम तो रोज स्वयं को देखते हैं। अरे स्वयं से अर्थात आत्मा को। उस आईने के सामने अच्छे से निश्चल खड़े हो जाएं, 2 3 4 5 मिनट तक उसमें देखें और फिर उस आईने के सामने कहें, जो ये दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वो इस दर्पण में दिखता नहीं। मैं वो हूँ जो इस दर्पण में देख रहा है। बस रोज इतना सा निर्णय हमको बहिरात्मा से बाहर निकालकर अंतर आत्मा में सम्यक दृष्टिपनि में स्थापित करेगा। क्यों? देह जीव को एक गिने वही रातम तत्व मुधा है। उसको अज्ञानी धूर्त मिथ्या दृष्टि पागल कहा, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। इसलिए इन दोनों को भिन्न भिन्न जानना है। आईने के सामने अच्छी तरह खड़े होकर विचार करें, चिंतन करें, उसको बार बार रिपीट करें। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये जो आईने में दिख रहा है ये मैं नहीं, ये तो मेरी पुद्गल की पर्याय है। जो आईने में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ। उसमें भी यह मनुष्य पर्याय पाना अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल पाना और जिनवाणी के सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। आप सभी तो अपनी पीठ को यूं थपथपाओ, हम महान पुण्यशाली, हम अहो सौभाग्यशाली। धन्य धन्य मम नयन भई तुम दरसते, धन्य धन्य यह पाणी भई तुम चरणनि परसते। धन्य धन्य यह मन गयो तिहारे ध्यान ते, धन्य धन्य यह रसना मानी तुम गुणगान ते। पावन भई पर जाय मेरी, भयो में पूरण धनी। इन पंक्तियों का चिंतन तो करो, विचार तो करो। मैंने जिनवाणी को छू लिया, ये महान सौभाग्य है। अनंत जन्मों के पापों के क्षय हो जाने का प्रतीक है कि मुझे जिनवाणी मिली। क्या कहता है, पुनः देखते हैं। यह मनुष्य पर्याय पाना, उसमें भी उत्तम कुल पाना। मात्र मनुष्य नहीं बनना, मनुष्य बन के भी उत्तम कुल में उत्पन्न होना। कहीं पाकिस्तान में उत्पन्न हो जाते, बांग्लादेश, सीरिया, इराक, बम ही पटकते रहते, सारी जीवन इसमें बीत जाती। अच्छा कुल मिल जाना, उस कुल में भी अच्छे लोगों की संगति का हो जाना और जिनवाणी सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। यदि बिना ज्ञान आत्मज्ञान के इस दुर्लभ पर्याय अवसर को हमने खो दिया तो इसका फिर से मिलना वैसा ही दुर्लभ है जैसे विशाल समुद्र में गिरे हुए किसी उत्तम रत्न का पुनः मिलना कठिन है। एक बार रत्न हाथ से छूटा, अब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे एक बार ये मनुष्य पर्याय पूर्ण हुई, अब दोबारा मिलेगी कोई गारंटी नहीं। कब मिलेगी कोई गारंटी नहीं। गारंटी किसकी? अभी आज की गारंटी है। ये मत सोचो आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज तो संडे है, अवकाश है, नहीं, बहुत गलत। अच्छी तरह बैठ के अपनी 2 3 छंद जो पूर्व में पढ़े उनका अभ्यास करना चाहिए। एक क्षण एक दिन बिना स्वाध्याय बिना जिनवाणी के नहीं व्यतीत करना। हमारे जीवन का एक एक क्षण अत्यंत अनमोल है, अनुपम है, अदेय है। और अनमोल इसलिए कहा, कुछ भी देकर, जीवन भी देकर समय नहीं पाया जा सकता। उसमें भी जिनवाणी में विषय का उपयोग लग गया, विषय में अच्छी तरह समझ में पकड़ बन गई, संयुक्षम अच्छा हो, समझ में आता हो, आत्म कल्याण की राह पकड़ ले तो उससे बड़ा पुण्यशाली यहाँ कोई नहीं। जैसे विशाल समुद्र में गिरे हुए उत्तम रत्न का पुनः मिलना कठिन है।
छंद नंबर 6। सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विवेक। धन समाजे गाजे बाजे राज्य तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। धन अर्थात रुपया पैसा, समाज घर कुटुंब परिवार, गज हाथी, बाज घोड़ा, राज राज्य तो काज न आवे अपने काम में नहीं आते। किंतु ज्ञान सम्यक ज्ञान आपको आत्मा का रूप स्वरूप है। वह भय होने पर फिर अचल रहावे, फिर अटल हो जाता है। एक बार यदि सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ऐसा अद्भुत प्रकाश जीवन में उत्पन्न होता है जिस प्रकाश का कभी अंत नहीं होता। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान का कारण स्वपर विवेक, स्व मतलब अपना स्वयं का, और पर अर्थात आत्मा से भिन्न पर वस्तुओं का भेद विज्ञान बखानो कहा गया है। इसीलिए हे भव्य जीवों, कोटि उपाय बनाए करोड़ों उपायों को करके ताको उस सम्यक ज्ञान को या उस भेद विज्ञान को और हृदय में आनो, धारण करो। धन संपत्ति कुटुंबीजन घर घोड़ा हाथी राज्य आदि कोई भी अपने आत्मा की काम नहीं आता। केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि वह एक बार होने पर आत्मा के साथ स्थायी रूप से रहता है। एक बार उत्पन्न हो जाए फिर कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता। उस ज्ञान का मुख्य कारण अपने और पराये का विवेक या भेद विज्ञान कहा गया है। सम्यक ज्ञान में मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण है विवेक। भेद विज्ञान मैं कौन हूँ और मुझसे भिन्न अन्य कौन है। मैं कौन हूँ और मुझसे भिन्न अन्य पर वस्तुएं कैसी हैं, इनका स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, क्या मेरे करने योग्य है, क्या मेरे करने योग्य नहीं। इस भव से अगले भव में जाने की जो यात्रा है, इस यात्रा का सूत्रपात मुझे कैसे, कहाँ, कब, कैसे, कितना, क्या करना है, इन सब का जानने का नाम भेद विज्ञान है। इसलिए हे भव्य जी, करोड़ों उपाय करके जैसे बने तैसे उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। आगे कहते हैं, अच्छी तरह इस विषय में स्पष्ट हो जाए कि दुनिया में सारी की सारी वस्तुएं अनंतों बार मिली और मिलकर छूट गई। रुपया पैसा धन संपत्ति पुत्र मित्र परिजन सब ये सब के सब तो अनंतों काल से यहीं पर है, हमें मिले और छूटे हैं। एकमात्र हमारा निज आत्म तत्व का भेद विज्ञान विवेक स्वरूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय की लब्धि योग्यता आज तक प्राप्त नहीं हुई।
इसलिए आदरणीय पंडित जी साहब बार बार कह रहे हैं कि हे भक्त जीवों, कुछ तो करो। और एक पंक्ति तो इन्होंने गजब करके लिख दी, वो कह रहे हैं कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। एक दो चार बहाने नहीं, करोड़ बहाने बनाने पड़े तो बनाओ, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। उससे भेद विज्ञान होगा और भेद विज्ञान से ज्ञान में सम्यकता प्रकट होगी। ये पंक्ति पढ़कर लगता है हमने अपने जीवन में किया क्या। थोड़ी सी कोई परिस्थिति गड़बड़ हुई और हमने सबसे पहले क्या छोड़ा, धर्म। और स्वाध्याय तो हम जानते ही नहीं। कितने ही जीव हैं जो आज पहली बार कोई आचार्य प्रणीत मूल आगम परंपरा के अनुसार लिखित ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पहले कुछ नहीं पढ़ा। कितनी आयु है, आयु है किसी की 35 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, 55 साल, 60 साल। अरे भाई अभी तक क्या किया, अभी तक तो हम घर गृहस्थी, रुपया पैसा, मकान, बच्चों में सब में लगे रहे। कल्याण कैसे होगा हम नहीं जानते, कल्याण क्या होता है। इसीलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है, ये कल्याण का सूत्र है। आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज ने लिखा, देखो जैसे बिना धागे की सुई है आपके हाथ में, लेकिन यदि धागा ना हो तो वह सुई कहीं खो जाती है, कहीं रख दो भूल जाते हैं। ऐसे ही धागे को बोलते हैं सूत। तो आचार्य भगवंत कुंद देव कहते हैं ये सम्यक ज्ञान का सूत निज आत्मा में डाल दो, वरना ये आत्मा भी इन 84 लाख योनियों की गलियों में भटक जाएगी, घूम जाएगी, खो जाएगी, कहाँ से ढूंढोगे। और यदि सम्यक ज्ञान की जो सूत्र पड़े रहे आत्मा पर, तो नियम से कभी ना कभी वे पुनः आपको मिल जाएगी। इसलिए अच्छी तरह इस पर्याय का मुख्य काम क्या, मुख्य काम यह, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और मुझसे भिन्न ये सब कुछ क्या है, कौन है। जब तो स्वपर विवेक का भेद विज्ञान होगा, मैं कौन और मुझसे भिन्न अन्य क्या, जब तक दोनों का भेद विज्ञान नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। अच्छी तरह निर्णय बनाकर, अच्छी तरह दृढ़ता बनाकर और अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें सम्यक ज्ञानी बनना है। ये पंक्ति को बार बार पढ़ो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। अरे संसार के कामों के लिए तो लोग करोड़ों उपाय बनाते हैं, लेकिन धर्म ध्यान के लिए एक भी उपाय बनाया क्या। अरे एक पैसा भी हम नहीं लगाना चाहते, क्यों, अरे पढ़ लिख के करेंगे क्या। और देखो पुण्य का योग, महान पुण्यात्मा है, सौभाग्यशाली है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और घर में जिनवानी सुननी मिल रही है। इससे बड़ा पुण्य इस जन्म में शायद कोई और नहीं है। इस जन्म का सबसे बड़ा पुण्य यह, हमें घर बैठे भगवती सरस्वती की उपासना का लाभ मिल रहा है। तो आज ये पंक्ति को बार बार सबको कहो, देखो करोड़ों उपाय बनाने पड़े तो बनाओ, करोड़ों बहाने मारने पड़े मारो, लेकिन अध्ययन स्वाध्याय में कमी 1% नहीं। स्वाध्याय तो हमारा प्राण हो। स्व प्लस अध्याय, स्व मतलब स्वयं का, अध्याय मतलब पढ़ना, अध्ययन करना। अरे अपना अध्ययन करो, अपनी पढ़ाई करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, आदि के विषयों पर विचार करो। जब तक आगम ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक अपने जीवन में ये कोई नहीं जान सकता कि ये सब कुछ व्यवस्था क्या है। जो हम जानते हैं वो क्या है, जो लौकिकता में चारों तरफ जो कुछ प्रचलित है वो सब कुछ हमारे ज्ञान का विषय है, वो वास्तविकता क्या है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसे अध्ययन करने के बाद समझ में आता है वास्तविकता तो यह है, जो हम जानते वो तो अज्ञानता है। उस अज्ञानता से दूर हटें,
करोड़ उपाय बनाने पड़े तो बनाएं और सम्यक ज्ञान की छत्र छाया में आए। छंद नंबर 7, सम्यक ज्ञान का महात्मा और विषय चाह रोकने का उपाय। जे पूरब शिव गए जाहियरु आगे जेहि, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। विषय चाह दवदाहि जगत जन अरनि दछावे, तासु उपाय न आने ज्ञान घन घान बुझावे। जे जो जीव पूरब पहले शिव गए मोक्ष को जा चुके हैं, अब अभी जाही जा रहे हैं और आगे भविष्य में जेहि जावेंगे। जे पूरब शिव गए अर्थात जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, जाही अर्थात भविष्य में जाएंगे और जाहे अर्थात जा रहे हैं, जाही जा रहे हैं और जेहे अर्थात भविष्य में जाएंगे। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं, यह सब महिमा ज्ञान तनि सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। ऐसा मुनिनाथ कहे हैं, मुनियों के नाथ गणधर भगवान तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कहा है। विषय चाह, पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी दवदाह भयानकर अग्नि जगत जन संसार जीव रूपी अरणी जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को दछावई जला रही है। तास उसकी शांति का उपाय आन दूसरा ना नहीं है, केवल ज्ञान घन ज्ञान रूपी घन घान मेघों का समूह बुझावे शांत करता है। जिनेन्द्र देव भगवान जिनेन्द्र कहते हैं कि जीव पहले मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और भविष्य काल में जाएंगे, वह सब इसी ज्ञान का प्रभाव है। इस ज्ञान के बल पर उन्होंने जाना मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझसे भिन्न क्या है। इस वेद विज्ञान के बल पर उन्होंने दोनों को पृथक किया। जब दोनों को पृथक किया तो उस पृथक का उपाय क्या कि परमानेंट अलग हो जाएं, उसके उपाय को खोजा, जाना, समझा, धारण किया और वे शिव गए अर्थात मोक्ष चले गए हैं। इसी प्रोसीजर से ही जीव मोक्ष जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इंद्रिय सुखों की चाह दावाग्नि के समान है। इंद्रियों की चाहत कैसी है? दावाग्नि, दावाग्नि अर्थात जंगल में जलने वाली भयानक अग्नि, जो जगत के जन समूह रूपी वन को घेर कर सब ओर से जला रही है। जब जंगल में आग लगती है तो ऐसा महाविनाश होता है, कितने दूर तक के जीव क्षण भर में जलकर खाक हो जाते हैं। क्यों? आग इतनी भयानक है और चारों तरफ ईंधन स्वरूप सूखी लकड़ियां भी उनको मिलते जाते हैं और आग फैलती चली जाती है। ऐसे ही जो इंद्रिय सुख और विषयों की चाह है, ये निरंतर बढ़ती चली जाती है। भगवान पूज्यपाद देव स्टोतेज ग्रंथ में लिखते हैं, आरंभ में तो संताप को उत्पन्न करने वाला है
और जब प्राप्त हो जाए ये विषय भोग तो ये अतृप्ति प्रतिपादका, ये तृप्ति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात तृष्णा को बढ़ाते हैं। अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए। और अंते सुदुस्त्यजा, और अंत में बड़ी कठिनता से छूटते हैं। महा उपाय बनाए तब जाकर कहीं छूटते। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा था, कोटि उपाय बनाए भव्य तापो उर आनो। ये विषय भोगों की अग्नि बड़ी खतरनाक है। इस दावाग्नि को सम्यक ज्ञान रूपी मेघ समूह ही बुझा सकते हैं, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते, सारे उपाय फेल हैं। दुनिया के सारे मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी आ जाए, विषयों की अग्नि में जलते हुए प्राणी को बचा नहीं सकते। इसे बचाने के लिए यदि कोई मंत्र है तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान या सम्यक ज्ञान हो गया तो कल्याण हो गया, और यदि ये नहीं हुआ तो कल्याण का कोई रास्ता नहीं। इसलिए बार बार उस पंक्ति को याद करो कि कोटि उपाय बनाए भव्य तापो उरयानो, आज तक जे पूरब शिव गए चाहिए आगे जे हैं। आज तक हम मोक्ष नहीं गए, क्यों? सम्यक ज्ञान नहीं पाया। हम अभी मोक्ष क्यों नहीं जा रहे? सम्यक ज्ञान नहीं है। हमें आगे मोक्ष जाना क्या? हाँ, यदि जाना तो सम्यक ज्ञान धारण करो।